कभी सोचा है, एक ऐसा बादशाह जिसका राज 40 सालों से चला आ रहा हो और फिर अचानक कोई नया दावेदार आकर उसे सीधी टक्कर दे दे। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में ना हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये कहानी है कि कैसे एक पंच ने पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। 40 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर जाती है इतने वक्त में। इतने लंबे समय तक किसी भी बाजार पर एक ही कंपनी का दबदबा, सच कहूं तो ये सुनने में ही लगभग नामुमकिन सा लगता है। और वो कंपनी थी मारुति सुजुकी। मतलब ये तो हम सब जानते हैं, मारुति का दबदबा इंडियन कार मार्केट की एक पहचान बन चुका था। अपने बजट फ्रेंडली मॉडल्स की वजह से हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का ताज हमेशा मारुति के ही पास रहता था। पर 2024 में ये पूरी कहानी पलट गई और नया चैंपियन है टाटा पंच। जी हाँ, इस छोटी सी एसयूवी ने 2 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेचकर वो कर दिखाया जो पिछले 40 सालों में कोई नहीं कर पाया था। मारुति का जो एक किला था ना, वो आखिरकार ढह गया। तो सवाल ये उठता है कि भाई टाटा पंच ने ऐसा क्या अलग कर दिया जो कोई और नहीं कर सका। चलिए आज इसी सफलता के फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। देखिए, टाटा पंच की ये जो जीत है ना, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आइए इस विनिंग फॉर्मूले को एक एक करके समझते हैं। पंच की कामयाबी का जो पहला राज है वो एक बड़े ही सिंपल आइडिया में छिपा है। एक गाड़ी सबके लिए। टाटा ने कस्टमर्स को वो चीज दी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है, चॉइस, चुनने की आजादी। टाटा ने पंच को सिर्फ एक इंजन ऑप्शन में नहीं बांधा। मतलब परफॉर्मेंस और वैल्यू चाहिए तो पेट्रोल ले लीजिए, पैसे बचाने हैं तो सीएनजी चुन लीजिए, या फिर अगर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी अपनानी है तो इलेक्ट्रिक वर्जन घर ले आइए। एक ही कार में इतने सारे ऑप्शंस, बस इसी एक चीज ने हर तरह के ग्राहक को अपनी तरफ खींच लिया। और इसका ईवी वर्जन सिर्फ नाम के लिए नहीं था। लोग अब सच में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक मजबूत ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। पंच ईवी ने उन खरीदारों को भी अट्रैक्ट किया जो कुछ नया और मॉडर्न चाहते थे, और ये इस जीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना। लेकिन सिर्फ इंजन के ऑप्शन देना ही काफी नहीं था। टाटा ने एक और बहुत बड़ी बात समझी, और वो था भारत का बदलता हुआ टेस्ट। मतलब लोगों को अब क्या पसंद आ रहा है, और वो पसंद थी एसयूवीज। आजकल हम देख ही रहे हैं कि इंडियन खरीदारों में एसयूवीज की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ी है। टाटा पंच असल में एक माइक्रो एसयूवी है। इसका सीधा सा मतलब है एक हैचबैक की कीमत पर एसयूवी वाला लुक और फील। अब ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। अगर इसके कॉम्पिटिशन्स को देखें, जैसे हुंडई एक्स्टर और मारुति इग्निस, तो वो पेट्रोल और सीएनजी तो देती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक का ऑप्शन नहीं। यहीं पर पंच ने असली बाजी मारी। यही वो तुरुप का इक्का था जो पंच के पास था और दूसरों के पास नहीं। और नतीजा वो तो सेल्स के आंकड़ों में साफ साफ दिख ही रहा है। चलिए अब आते हैं पंच के तीसरे और शायद सबसे मजबूत पिलर पर, सेफ्टी। टाटा ने पिछले कुछ सालों में अपनी गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर इंडियन कस्टमर्स के मन में एक जबरदस्त विश्वास बनाया है। पंच को ग्लोबल एनसीएपी से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए, पंच ने एक और कमाल किया। ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली भारत की सबसे किफ़ायती एसयूवी बन गई। टाटा ने ये मैसेज दिया कि सेफ्टी सिर्फ महंगी गाड़ियों का हक नहीं है, और बस इसी एक बात ने खरीदारों का दिल जीत लिया। तो हमने 3 बड़े कारण देखे, कई सारे पावर ट्रेन ऑप्शन, एसयूवी वाला डिज़ाइन और बेजोड़ सेफ्टी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पंच इन सब के साथ कई बेहतरीन फीचर्स भी देती है, जो सब मिलकर इसे एक कंप्लीट पैकेज बना देते हैं। जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठते हैं, एक बड़ी 10.25 इंच की टच स्क्रीन नजर आती है जो बिना किसी तार के फोन से कनेक्ट हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें आज की तारीख में बहुत मैटर करती हैं, और पंच ने इसका पूरा ध्यान रखा है। बाहर से भी देखें तो पंच का डिजाइन काफी प्रीमियम लगता है। इसके जो सिग्नेचर एलईडी टेल लैंप्स हैं, वो इसे सड़क पर एक अलग ही पहचान देते हैं। इसे चलाकर ये महसूस नहीं होता कि कोई एंट्री लेवल एसयूवी चला रहे हैं। और कार का इंटीरियर भी काफी प्रीमियम फील देता है। अच्छी क्वालिटी की सीटें हैं, पीछे बैठने वालों के लिए आर्मरेस्ट जैसी छोटी छोटी चीजें हैं जो सफर को आरामदायक बनाती हैं। ये सब देखकर ये एहसास नहीं होता कि ये एक बजट कार है। अरे लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है।
सनरूफ, हर मन का शानदार साउंड सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, ये वो फीचर्स हैं जो आमतौर पर इस कीमत की गाड़ियों में नहीं मिलते। सब कुछ मिलाकर पंच एक ऐसा पैकेज बन जाता है जिसे नजरअंदाज करना वाकई बहुत मुश्किल है। तो ये थी टाटा पंच की कामयाबी की कहानी। पंच ने ये साबित कर दिया है कि सही स्ट्रेटजी, मार्केट की समझ और कस्टमर की ज़रूरतों पर ध्यान देकर किसी भी बड़े से बड़े खिलाड़ी को चुनौती दी जा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या कोई और कंपनी इस फॉर्मूले को दोहरा पाएगी और इंडियन ऑटो बाजार में अगला बड़ा डिसरप्टर कौन होगा?